Good morning, everybody. Today we are going to discuss on topic light in physics for class 10th CBSE board. Light, in the light chapter we have to study 2 points. One is reflection and other is refraction. लाइट चैप्टर में हम लोग दो चीज देखने वाले हैं. एक है यहां पर क्या, एक है आपका रिफ्लेक्शन और अदर वंस दूसरा क्या है, सेकेंड है हमारा रिफ्रैक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टूड व्हाट इज रिफ्लेक्शन, हाउ इट हैपेंस, एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन, हाउ इट हैपेंस. सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है कि आखिर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन है क्या. क्लियर? रिफ्लेक्शन आप लोग हेडिंग बना लीजिए, रिफ्लेक्शन, और यहां पर हम लोग देखेंगे व्हाट रिफ्लेक्शन है क्या. और फैक्टर्स, फैक्टर्स मींस कौन कौन सा फैक्टर्स है, कौन कौन सा कारक है जिसके कारण रिफ्लेक्शन हो पा रहा है. क्लियर? रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जब सनलाइट या किसी भी प्रकार का लाइट, टॉर्च लाइट, कैंडल लाइट, यदि किसी सरफेस पर फॉल करता है, सरफेस पर आता है, देन रिफ्लेक्शन का इंसिडेंस होगा. रिफ्लेक्शन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं. व्हेन, कब, जब कोई सरफेस हो. अब क्वेश्चन मार्क यहां यह है कि वी हैव टू टाइप ऑफ सरफेस, यानी फैक्टर्स जो है, फैक्टर्स में हमारा क्या हो रहा है, यहां से एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझेंगे. व्हाई? बिकॉज वी हैव टू सॉल्व एमसीक्यू क्वेश्चन आल्सो. आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनाना है, उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. एंड ऑल्सो वी हैव टू राइट द क्वेश्चन ऑफ 2 marks, 3 marks, 4 marks. तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी कॉन्सेप्ट की जरूरत है. डोंट रिमेंबर दिस, बहुत ज्यादा इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है. फैक्टर्स में फर्स्ट फैक्टर हम लोग क्या निकाले यहां पर जी, तो सर सरफेस. सरफेस फर्स्ट फैक्टर आप नोट कीजिए, सरफेस. और बिहेवियरल समझिए, व्यवहारिक, कि आखिर सरफेस क्यों और कैसा. और सेकेंड फैक्टर, एंड द सेकेंड फैक्टर इज लाइट. यानी दो कंपोनेंट, वी मस्ट हैव द टू कंपोनेंट्स, वन इज सरफेस एंड अदर इज लाइट. दो कंपोनेंट होना चाहिए, यानी टू फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. एक लाइट होना जरूरी है और दूसरा हम लोग देख रहे हैं सरफेस होना जरूरी है. अब मान लीजिए, लेट अस सपोज कि इफ देयर आर नो सरफेस, यदि कोई सरफेस ही नहीं है, देन व्हाट हैपेंस, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा. या फिर हम मान लेते हैं ओपेक होगा. ओपेक मतलब जिसमें लाइट क्रॉस कर जाए, पार कर जाए. अगर हम लाइट दिए और क्रॉस करके निकल गया, रिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा. यानी कि दैट मीन्स कि ऑब्स्टेकल होना चाहिए, बाधा उत्पन्न होना चाहिए, जिससे लाइट जाए और वहां कोलाइड करे, टकराए, एंड देन रिफ्लेक्ट, और फिर लौट कर वापस आए. इसका मतलब देयर आर टू टाइप ऑफ सरफेस. सरफेस भी दो प्रकार का हो सकता है. वन इज प्लेन सरफेस एंड अदर इज रफ सरफेस. ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस सतह पर हम लाइट डाल रहे हैं वह सरफेस बहुत ही स्मूथ हो, बहुत ही चिकना हो. जैसे हम शीशा, मिरर पर लाइट डालेंगे तो मिरर बहुत स्मूथ है. ये बोर्ड देख रहे हैं, बहुत स्मूथ है, बहुत चिकना है. तो सरफेस का यहां क्या होगा, टू टाइप ऑफ सरफेस नोट करेंगे. वन प्लेन सरफेस एंड अदर रफ सरफेस. राइट? वन आपका क्या है, प्लेन सरफेस है. पहला आपका बिल्कुल प्लेन है और दूसरा रफ सरफेस है. थ्रू द हेल्प ऑफ मैप
मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे प्लेन सरफेस क्या है और रफ सरफेस क्या है। लेट अस सपोज, देखिए ये रहा ऐसे, इसमें वन साइड से पेंट कर दिए, इसको इधर क्या है पेंट किया हुआ है। क्यों पेंट किए हैं? इसलिए पेंट किए हैं सो दैट कि लाइट इसको क्रॉस ना करे, राइट, लाइट क्रॉस ना करे इसके लिए पेंट कर दिए। लेकिन इस सरफेस को देखिए, यहां से मान लीजिए सन है और सनलाइट यहां से आ रहा है, क्लियर, यहां से हम लोग सन लेते हैं और सनलाइट को जरा देखते हैं। सनलाइट का एक्सपोजर क्या होगा जी? सनलाइट यहां पर जाके फॉल किया, यह सरफेस है ना, कैसा सरफेस है? तो सर ये प्लेन सरफेस है। इधर का जो सरफेस है प्लेन है और इधर क्या किया हुआ है? पेंट किया हुआ है। क्यों? इसलिए पेंट किया हुआ है, ये मिरर को हम एम और एन नेम दे दे रहे हैं, नाम दे दे रहे हैं। ये पेंट इसलिए किया हुआ है ताकि लाइट को क्रॉस ना करे, लाइट को पार करके बाहर ना निकले। दैट्स क्लियर? तो जी सर, अगर यहां पर रिफ्लेक्शन होता है तो यह कैसा रिफ्लेक्शन होगा? प्लेन सरफेस के लिए या रफ सरफेस के लिए? तो आप बोलेंगे सर प्लेन सरफेस के लिए है, बिल्कुल प्लेन सरफेस के लिए यहां पर हो रहा है। अब एक नेक्स्ट हम लोग समझते हैं रफ सरफेस के लिए। मान लीजिए लेट अस सपोज ऐसे 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 आ रहा है, देख रहे हैं ना सरफेस कैसा दिख रहा है? यह रफ सरफेस है। जब सनलाइट फॉल करेगा, यहां से फॉल किया यहां, यहां से फॉल करेगा यहां, देख रहे हैं ना, यहां से फॉल करेगा यहां, यहां से फॉल करा यहां। तो सनलाइट क्या होगा जब यह फॉल करेगा, सनलाइट इस पर फॉल करेगा तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट किया, फ्रॉम हियर लाइक दैट, फ्रॉम हियर लाइक दैट, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। यानी दोनों में रिफ्लेक्शन का तरीका अलग अलग होगा। यहां पर क्या होगा? इरेगुलर। यहां क्या देख रहे हैं? सनलाइट भी आ रहा है और रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, तो यह प्रॉपर वे में नहीं कर रहा है, इरेगुलर शेप में कर रहा है। तो यहां पर आप लिखेंगे इरेगुलर, क्लियर, इरेगुलर। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज इरेगुलर, व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? तो चूंकि अनइवन सरफेस है, इस सरफेस को क्या बोलेंगे? अनइवन सरफेस, मतलब प्लेन नहीं है, रफ है। तो आइदर वी कैन से रफ और अनइवन, राइट हियर अनइवन सरफेस, अनइवन। और इसी का दूसरा नाम क्या होगा? रफ सरफेस, क्लियर, इट इज कॉल्ड रफ सरफेस और इट इज कॉल्ड अनइवन सरफेस। अब क्वेश्चन यहां एमसीक्यू में आएगा कि अनइवन सरफेस या रफ सरफेस का रिफ्लेक्शन कैसा होगा, व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन हैपेंड या काउड। आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन देगा इरेगुलर, रेगुलर, बोथ ए एंड बी। आवर आंसर विल बी इरेगुलर रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, बोथ आर डिफरेंट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों अलग अलग है, हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे इसको। दैट्स क्लियर? तो जी इट्स बिफोर, इससे पहले हम लोग देखे थे प्लेन के लिए। प्लेन के लिए देखिए जब लाइट आया तो क्या होगा? यहां से यह लाइट टकराया और यहां से लौट गया ऐसे। यह मेरा इंसिडेंस रे है और यह मेरा रिफ्लेक्टेड रे है। और एक ऐसा है इवन सरफेस है, प्लेन सरफेस या इवन सरफेस है। इस इवन सरफेस के लिए या इस इवन सरफेस या प्लेन सरफेस के लिए कैसा हो रहा है रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन सीधा आया और इधर से सीधा लाइट हमारा लौट गया। तो इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। टिल यहां तक हम लोग कॉन्सेप्ट समझे हैं रिफ्लेक्शन का, प्लेन सरफेस के लिए, इवन सरफेस के लिए और अनइवन यानी रफ सरफेस के लिए, दोनों समझ लिए। राइट नाउ अब एक प्रश्न है कि क्या
डार्क में रिफ्लेक्शन हो सकता है? इज द रिफ्लेक्शन हैपन इन डार्क? तो हमारा आंसर होगा क्या, यस या नो? तो बोलेंगे सर नो, डार्क में रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां लाइट ही नहीं है। रिफ्लेक्शन के लिए कितने फैक्टर थे? देयर आर टू फैक्टर्स इसेंशियल फॉर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था। फर्स्ट फैक्टर क्या था? एक लाइट होना चाहिए। सेकेंड क्या है? सरफेस होना चाहिए। लेकिन यहां डार्क में क्या होगा? सरफेस तो मिल जा रहा है बट लाइट हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए यहां रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। प्रश्न क्वेश्चन क्या है कि इज रिफ्लेक्शन पॉसिबल इन डार्क? इज रिफ्लेक्शन पॉसिबल इन डार्क? डार्क में क्या रिफ्लेक्शन पॉसिबल है? हमारा आंसर होगा क्या, यस या नो? आवर आंसर विल बी नो। सर डार्क में रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द डार्क। टिल एनी प्रॉब्लम एट ऑल? अभी तक कोई प्रॉब्लम है क्या? तो नहीं सर, इतना समझ में आ गया रिफ्लेक्शन क्या है। तो जी, रिफ्लेक्शन क्या है? सनलाइट या किसी भी टाइप का एनी टाइप ऑफ लाइट जो सरफेस पर फॉल करे, सरफेस पर आए और वहां से टकराकर और फिर से बाउंस बैक हो जाए, वहां से लौट जाए, इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। और इसके लिए टू टाइप ऑफ सरफेस था, एक प्लेन सरफेस यानी इवन सरफेस और एक रफ सरफेस या अनइवन सरफेस। प्लेन सरफेस के लिए कैसा हुआ? रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। और रफ सरफेस के लिए कैसा हुआ? इरेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। यहां तक क्लियर हो गया? राइट नाउ अब हम लोग आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन का मेन रूल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, टिल वी हैव डिस्कस्ड। right now we are going to discuss that, from that the question will be asked in the examination। अभी हम लोग बात करने वाले हैं जो अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। जैसा हम लोग बोले कि रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। तो क्या कॉन्सेप्ट देखें? डे में होगा रिफ्लेक्शन, यस। नाइट में होगा, डार्क में होगा, नो। तो ये सब प्रश्न सिर्फ समझा हुआ है, हम लोग सोच के आंसर करेंगे। क्लियर? आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन यू विल बी सॉल्व आफ्टर एंडिंग ऑफ द चैप्टर। रिफ्लेक्शन को समझते हैं। अब मान लीजिए यह आपका प्लेन सरफेस है, यह आपका प्लेन सरफेस है। क्लियर? दैट्स द प्लेन सरफेस, इट इज प्लेन सरफेस। क्लियर? इट इज प्लेन सरफेस लाइक दैट। यहां हम लोग क्या किए, इसमें पेंट लगाने वाले हैं। चलिए पेंट लगा दिए, आप भी पेंट कर दीजिए। क्यों पेंट किए हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं है। वाई वी हैव कलर्ड दिस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इट इज सन। यहां से लाइट आया, सनलाइट आया। अब मैं पूछूं यह सरफेस कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे? सर यह प्लेन सरफेस है या रेगुलर सरफेस है? तो इसमें डे है, सन बना हुआ है मतलब डे है, सन दिख रहा है मतलब क्या है? डे है। दैट मीन्स कि लाइट यहां आ रहा है। अब आने वाले लाइट के लिए एक टर्म है इंसिडेंस रे। रे मीन्स किरण जो आ रही है, और इंसिडेंस मतलब आने वाला। तो इसके लिए अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या होगा? इंसिडेंस रे, IR। आप पूरा लिख लेंगे इंसिडेंस रे, इंसिडेंस। क्लियर? इंसिडेंस रे, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, नोट करेंगे इंसिडेंस रे। अब व्हाट इज इंसिडेंस रे? इंसिडेंस रे है क्या? तो द सनलाइट
फॉलिंग ऑन द प्लेन सरफेस या किसी भी टाइप का सरफेस, फॉलिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंस रे। मतलब ऊपर से जो लाइट आ रहा है, जो लाइट ऊपर से आ रहा है, इसे हम लोग इंसिडेंस रे कह रहे हैं। इस मिरर को हम एम और एन भी नाम दे सकते हैं, नेम बना दिए एम और एन, ए और बी कुछ भी दे सकते हैं, बट जनरली एम और एन लिखा जाता है। इस पॉइंट पर यहां पर फॉल किया, अब यहां से यह रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा मतलब लौटेगा। तो इसी एंगल को मेंटेन करते हुए इस तरीके से यह रेगुलर जाएगा सीधा और ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया। चूंकि यह लौट रहा है इसीलिए यहां हो जाएगा आर, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। मतलब जो टकराया, टकराने के बाद जो लौट कर जा रहा है, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कह रहे हैं। दैट्स क्लियर। आप देखे होंगे, धूप में चले जाइए और सनलाइट को मिरर पर इंपोज कीजिए, मिरर पर सनलाइट को आने दीजिए डे टाइम में, और यहां से लाइट मिरर से टकराकर प्लेन मिरर से वापस जाएगा रिफ्लेक्ट होकर, और दीवार पर उसका इमेज बनेगा। ऐसा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बच्चों को भी बोलेंगे इमेज को कैच कीजिए, इमेज को पकड़िए। तो सनलाइट आया मिरर से, यहां से टकराया, चला गया। आने वाला कहलाएगा इंसिडेंस रे, और जो जाने वाला है यह कहलाएगा रिफ्लेक्टेड रे। दैट्स क्लियर। दो टर्म यहां आ गया, इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। राइट नाउ यहां पर हम लोग एक परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकल एक लाइन बनाने वाले हैं जो 90 डिग्री का सीधा जा रहा है। ए हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। यह हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। परपेंडिकुलर सीधा दिए हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल। तो 3 पॉइंट हियर, 3 पॉइंट्स वी हैव टू नोट डाउन। इंसिडेंस रे फर्स्ट, इंसिडेंस रे सेकेंड, रिफ्लेक्टेड रे एंड थर्ड इज नॉर्मल। क्लियर? दिस इज a point, it is called normal point, it is called normal point, normal point। क्लियर? अब यहां पर राइट नाउ सी, यहां पर देखेंगे, यहां देखिए तो कोई एंगल बन रहा है। जी सर, एंगल बन रहा है। ये जो आप देख रहे हैं नॉर्मल, इस नॉर्मल के और इंसिडेंस रे के बीच में मिडिल में एक एंगल फॉर्म कर रहा है। इस एंगल का नाम देंगे इंसिडेंस एंगल, आई ए, यानी एंगल आई। इन शॉर्ट वी कैन राइट दैट एंगल आई, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट देखिए, यहां एक एंगल फॉर्म कर रहा है। तो जी सर, एक एंगल फॉर्म कर रहा है। इसको अब हम लोग डॉट को कंप्लीट मिला देते हैं। यहां एंगल बन रहा है। जी सर, एंगल फॉर्म कर रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल आर, दैट मीन्स रिफ्रैक्टेड एंगल। यहां रिफ्रैक्टेड रे है, एंगल बन रहा है, इसलिए हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल। राइट नाउ देयर आर 2 लॉ या 2 रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट इज, रिफ्लेक्शन में 2 रूल्स निकल कर आएंगे, 2 नियम निकल के आ रहे हैं। क्या? फर्स्ट पॉइंट क्या निकल के आया हमारा? 2 एंगल फॉर्म किया। एक एंगल क्या बना? एंगल आई बना, और दूसरा क्या बना? एंगल आर बना। राइट? आई क्या स्टैंड कर रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या कर रहा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में बताएंगे आपको आगे। इन फर्दर वी विल डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में मीडियम होना जरूरी है, मीडियम इज इसेंशियल फॉर रिफ्रैक्शन।
और रिफ्लेक्शन के लिए तो देख ही लिए, सनलाइट चाहिए और सरफेस चाहिए। एंगल आई और आर, राइट नाउ वी हैव टू नो what is the relation between the angle I and R. From here some numerical small question may be asked in examination. The first rule is angle I equal to angle R. 2 marks of question we have to note down what is the law of reflection. The question will be law of reflection. So we will be note down this in further, but right now we are going to understood this. अभी हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है। तो फर्स्ट लॉ हम लोग निकाल दिए बातों बातों में। क्या निकाल दिए डायग्राम से? डायग्राम में हम लोग दिखा दिए कि इंसिडेंस एंगल दिस वन एंड रिफ्रैक्टेड एंगल दिस वन बोथ आर इक्वल। दोनों क्या है? इक्वल है। अब यहां से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? देगा कि इन द गिवन फिगर, डायग्राम से भी दे सकता है या थ्योरी में लिख देगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 45 डिग्री या 48 डिग्री। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? दे रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 48 डिग्री। व्हाट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? What will be the answer? You can tell this. Angle of incidence, this one, A वाला कितना है? 48 डिग्री। पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन A वाला कितना होगा? तो अभी थ्योरी में क्या पढ़े हैं हम लोग? What we have discussed in the theory, पढ़े हैं कि A वाला एंगल और A वाला एंगल दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा। तो इधर का कितना है? 48, तो इधर का कितना होगा? 48। आपको आंसर लगा देना है 48 डिग्री। क्लियर? इधर अगर देगा 60 डिग्री तो उधर कितना होगा? 60 डिग्री। या अपोजिट भी कर सकता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इधर वाला दे दिया मान लीजिए 35 डिग्री, पूछ रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? सेम होगा, 35 डिग्री। राइट? फर्स्ट पॉइंट, राइट, नोट डाउन दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हेडिंग बनाइए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा, ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2। फर्स्ट हम लोग देख लिए, क्या देखे फर्स्ट में? ए, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। नोट डाउन दिस। फर्स्ट रूल, पहला रूल क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोथ विल बी इक्वल। जब लिखना होगा 2 मार्क्स का तो फर्स्ट रूल ऐसे लिखेंगे। कभी कभी देगा कि राइट ओनली 1 रूल तो 1 लिखेंगे, 2 रूल तो 2 लिखेंगे। यदि नंबर आइडेंटिफाइड नहीं रहेगा तो दोनों लिखेंगे, बोथ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन द फिगर वी हैव ऑब्जर्व, व्हाट ऑब्जर्व वी हैव? क्या हम लोग देखे थे? यह सरफेस था। कैसा सरफेस था सर? इवन सरफेस था। इवन मीन्स क्या है? प्लेन सरफेस है। यहां से सनलाइट फॉल किया, ठीक, यहां पर पॉइंट से टच किया, निकल गया। यह क्या था? रिफ्रैक्टेड रे। यह क्या था? यह था इंसिडेंस रे, आई आर। यह क्या था? आई आर, इंसिडेंस रे। यह था रिफ्लेक्टेड रे और यह क्या था? पॉइंट। क्लियर? और यहां से हम लोग क्या डाले थे? नॉर्मल लगाए थे, नॉर्मल। अब आप केयरफुली देखिए, इंसिडेंस रे कहां पर आया? इंसिडेंस रे फॉल किया यहां। रिफ्लेक्ट कहां से हुआ? यहां से। क्लियर? नॉर्मल कहां से आया? नॉर्मल भी इसी पॉइंट पर आया। इसी पॉइंट पर, इस सेम पॉइंट पर क्या देख रहे हैं? ऑल 3 लाइन्स ऑन दिस नॉर्मल,
यानी एक यहां वर्टेक्स बन जा रहा है। तो हम लोग सेकेंड में क्या रूल देंगे, इंसिडेंस रे, सेकेंड रूल नोट करेंगे, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री आर एट अ सेम पॉइंट। सेम पॉइंट पर आया कि नहीं आया? तो यह रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ हो गया, सेकेंड रूल हो गया। ये टू रूल ही है रिफ्लेक्शन का, तो नोट डाउन कीजिए। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, all lies on a same point, incidence ray, we can note down again, incidence ray IR, incidence ray, refracted ray and normal, all three are, या all are भी कह सकते हैं, all are on the same point. That's clear? So yeah, this is rule 2 and we have earlier discussed rule 1. What is the rule 1? It is angle I, this is angle R. Hence first rule is angle I equal to angle R. Angle of incidence equal to angle of reflection, and other is incidence ray, reflected ray and normal all are at a same point. It is law of reflection. यह reflection का लॉ था, और इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा एंगल फाइंड करने वाला, तो एंगल आराम से निकाल लेंगे। जो एंगल इधर होगा सेम एंगल इधर होगा, या जो एंगल इधर होगा वही सेम एंगल इधर भी होगा। दैट्स क्लियर? रिफ्लेक्शन समझ में आ गया? रिफ्लेक्शन क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वी हैव discussed about the reflection. Right now we are going to discuss on the next mirror, a spherical mirror.